सभी जातकों का मेरे सौभाग्य कुंडली यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि जीवन से मरना भला और जो मर जाने कोई, अब मरना पहले जो मरे अजय अमर सो होय। कहने का तात्पर्य है कि जो जीते जी मर जाता है उसका जीवन ही बेकार है, और अगर आपको इसी जीवन में अजय और अमर होना है तो उसका वास्तव में मिथुन राशि के लिए किस तरह वो रास्ता निकलेगा, आज हम उसी के पर पूरे वीडियो पर विचार करेंगे। और आपको मैं बताऊंगा कि आपके जीवन में इस समय जीवन और मृत्यु का जो प्रश्न है, सवाल है, वो क्यों आकर के खड़ा हो गया है और उस पर हम कैसे विजय प्राप्त करेंगे। आपको मालूम है कि मिथुन जो राशि है वह एक भौतिकवादी राशि है, और जो आप जानते हैं कि जो लोग भौतिकवाद से, बहुत लग्जीरियस चीज़ों से एक प्रकार से प्रभावित होते हैं, वह लोग अपने जीवन से बहुत प्रेम करते हैं। उनको मरने का डर सबसे पहले सताता है, और आप जानते हैं कि जो व्यक्ति मरने के डर से हर व्यक्ति व्याकुल रहता है, सोचता रहता है, वह जीते जी मर जाता है। तो अब हम जीते जी अजय अमर कैसे बने और भौतिक सुख भी प्राप्त करें, क्योंकि देखिए अपना मूल स्वभाव आप कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। मिथुन राशि का जो स्वभाव है ना, उस स्वभाव को आप नहीं चेंज कर पाएंगे। आप बिल्कुल साधु संत नहीं बन पाएंगे कभी जीवन में। तो इसके बीच का रास्ता क्या है कि हमको जो मिथुन राशि का मूल लक्षण है उसकी प्राप्ति भी हो, और अजय अमर जैसा जो सुख है, मन की शांति है, वो भी हमको प्राप्त होना चाहिए। और हमारे लिए जो जीवन और मृत्यु के जो प्रश्न हैं, जो इस जीवन में इस समय परिलक्षित हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करें, कैसे हल करें, उसके लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कृपया मत भूलिए। मित्रों, आपको ये मालूम है कि जीवन के जो सबसे अच्छे समय होते हैं ना, वो सबसे कम दिनों के लिए आते हैं। आपने सुना भी होगा कि किस्मत जो होती है केवल एक बार दरवाज़ा खटखटाती, बार बार और जीवन भर आपके पास नहीं आती है आपको मनाने और कहने कि चलो भाई ये काम कर लो। तो आपके लिए भी किस्मत आपका दरवाज़ा खटखटा रही है। ये बिल्कुल मान करके चलिए कि किस्मत आपके दरवाजे पर आकर के बिल्कुल खड़ी हो गई और वह दरवाज़ा खटखटा रही। तो अब अगर वह दरवाज़ा आपका खटखटाती है तो आपको करना क्या है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये याद रखिए कि जो भी मिथुन राशि के या मिथुन लग्न के लोग होते हैं, उनके किस्मत का स्वामी शनि होता है। तो शनि वैसे भी किस्मत को बहुत देर से जगाता है। आपने जीवन में बड़ा संघर्ष किया है, इधर 4-5 वर्षों से संघर्ष इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मन में कई प्रकार के नकारात्मक विचार आते हैं कि भगवान करे वो हमको इस दुनिया से ले जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इतना सारा दुख, संघर्ष, पीड़ा, अपमान आप झेल चुके हैं, और अब जा कर के कहीं किस्मत का दरवाज़ा आपका खुल रहा है। तो किस्मत का दरवाज़ा अगर खुल रहा है तो अब हमको क्या करना चाहिए, अब हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि पुरानी पीड़ा, अपमान, भय, शोक, गरीबी सब हमारे मन में समाई हुई है। तो उस पर हम कैसे विजय प्राप्त करें। अब देखिए, आपके राशि का स्वामी या लग्न का स्वामी तो बुध देव हैं। बुध देव क्या हैं? बुध देव को केवल भौतिकता से प्रेम है, क्योंकि बुध तो व्यापार है, रुपया पैसा है, तो उसको तो भौतिकता से प्रेम है। अब शनि क्या है? शनि को भौतिकता से कुछ लेना देना नहीं है। तो अब किस्मत का स्वामी तो शनि है, भौतिकता का स्वामी, आपका स्वामी, राशि का स्वामी बुध है। तो अब हम भाई करें तो करें क्या। ये तो वही बात हो गई कि दो नावों में पैर रखना पड़ रहा है। एक तरफ बुधदेव हैं जो कि लाभ के लग्नेश भी हैं, राशेश भी हैं, राशि के स्वामी भी हैं, उनको नाराज भी नहीं किया जा सकता। और दूसरी तरफ हमारी किस्मत के स्वामी हैं दंडाधीश, न्यायाधीश, शनि महाराज हैं। तो अब दोनों के बीच आखिरकार हम करें तो करें क्या, ये तो बहुत असमंजस की बात हो गई। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आप जो भी कुल मिलाकर के आपकी किस्मत आपको सफलता के परिणाम स्वरूप जो भी धन धान्य भौतिक सुख प्रदान करे, आपको उन भौतिक सुखों में पूरी तरह से डूबना नहीं है कि आप पूरी तरह से उसमें डूब के रह जाएं और पूरी दुनिया को भुला दें। दूसरी तरफ जो भी आपको भौतिक सुख संसाधन मिले हैं, उन पर एक दार्शनिक सोच जरूर आप रखिए कि देखिए सब कुछ यहीं छूट के जाना है, ऊपर आपको कुछ लेके नहीं जाना है।
तो आपके मन में कभी अहंकार नहीं पैदा होना चाहिए, क्योंकि अहंकार का सबसे बड़ा शत्रु जो है वो शनिदेव महाराज हैं, जो आपकी किस्मत के भी स्वामी हैं। तो यदि आपने अहंकार दिखाना शुरू किया तो शनिदेव पूरी तरह से आपसे रूठ जाएंगे। शनिदेव जो हैं पूरी तरह रूठ जाएंगे। और शनिदेव का रूठने का मतलब आप जानते हैं क्या है? किस्मत का रूठ जाना। और यदि किसी व्यक्ति की किस्मत उससे रूठ जाती है तो आपको मुझे बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है कि फिर क्या क्या घटित होता है, क्योंकि सब कुछ किस्मत से ही होता है। तो आपको इस बात को याद रखना है, क्योंकि मिथुन राशि या मिथुन लग्न में एक चीज़ और भी है, कमी है कि अब देखिए, जो मिथुन राशि है वो आपके राहु के आद्रा नक्षत्र से मिलकर बनती है। और देखिए, राहु जो है वह भौतिकवाद का सबसे बड़ा समर्थक है। राहु भौतिकवाद का सबसे बड़ा समर्थक है और भौतिकवाद की अंधी दौड़ में वह मनुष्य को सबसे आगे की ओर ले जाता है और भौतिकवाद में ऐसे अहंकार में चूर कर देता है कि फिर व्यक्ति किसी भी तरह के, किसी भी प्रकार की सीमाओं को नहीं मानता और अंधी दौड़ में शामिल हो जाता है। और यहीं पर शनिदेव, याद रखिए, किस्मत का स्वामी शनिदेव है, फिर वो रूठ जाते हैं। और यदि वो रूठ गए तो फिर मामला गड़बड़ हो गया। तो आपको करना क्या है कि इस जीवन में, कलयुग में आकर के आपको भौतिक सुखों को तो अपनाना ही अपनाना है, चूँकि आपके राशि का स्वामी बुध है और मिथुन राशि है। तो मिथुन राशि भौतिक सुखों को कुछ ना कुछ प्रेजेंट करती है। आप जैसा चित्र में भी देखते हैं कि किस तरह एक लड़का और लड़की बहुत ही रोमांस भरी उसमें स्थिति में खड़े हुए हैं, तो वो चीज़ तो रहेगी ही रहेगी, उसमें बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको केवल इतना करना है कि आपको कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ गुरुदेव बृहस्पति का सहारा लेना है, क्योंकि आपकी कुंडली के वो सप्तम भाव और दसम भाव कर्म क्षेत्र के भी स्वामी हैं आपके। तो आपको कर्मों के क्षेत्र में कहीं ना कहीं पर गुरु के सतमार्ग का प्रयोग करना है। आपको कुछ ना कुछ अध्यात्म की ओर जाना ही चाहिए। आप अध्यात्म की ओर जाएंगे, निश्चित तौर पर आपकी किस्मत और बुलंद होगी। आप लोगों की सेवा और सत्कार की ओर जाएंगे तो सेवा और सत्कार, आप जानते हैं कि शनि का बहुत बड़ा गुण है। शनि जो महाराज हैं वह गरीबी और मजदूरों के, सेवकों के, जो सबसे गरीब लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप बृहस्पति के कुछ मार्ग को चुन लीजिए और कुछ मार्ग आप कुल मिला के शनि का चुन लीजिए, सेवा भाव का। अगर आपने इन दोनों बृहस्पति और शनि के थोड़ा मार्ग चुन लिया और उसके बाद अगर आप बुध और राहु के मार्ग पर जाते हैं, भौतिकवाद की ओर बढ़ते हैं, तो उसमें मामला बैलेंस हो जाएगा और फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आगे के वर्षों में या अभी बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन अगर आप पूरी के पूरी डिपेंड हो गए भौतिकवाद पर, तो वहीं पर जाकर दिक्कत आएगी और कुल मिलाकर आपके हाथ से बाजी निकल जाएगी। तो आपको अपने हाथ से बाजी निकलने नहीं देना है। अब मित्रों, यहाँ पर अगर आपका कोई प्रश्न अधूरा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोटि कोटि धन्यवाद आपको।